Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Kashif Nadeem, Assistant Professor DPS College उकाड़ा. Dear students, आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमन. गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम इन्वॉल्व है, इस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटा डिवाइड किया गया है टू मेन पार्ट्स में. वन इज़ द एयर पैसेज वे एंड अदर वन इज़ द लंग्स. एयर पैसेज वे आज हमने पढ़ना है कि एयर पैसेज वे क्या होता है. तो एयर पैसेज वे वो रास्ता है जिस रास्ते से एयर आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और लंग्स तक पहुंचती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है. ये जो रास्ता है जिसके ज़रिए से एयर आपके लंग्स तक पहुंची और वहाँ से वापस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एक्सपेल हो गई, इस रास्ते को हम कहते हैं एयर पैसेज वे. एयर पैसेज वे के अंदर जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे. तो पहली जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, डेट वन इज द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी बेटा क्या होती है? नेजल कैविटी में एयर एंटर होती है बाय मींस ऑफ द नॉस्ट्रियल. नॉस्ट्रियल कहते हैं नाक के नथनों को, सुराख को. और ये नेजल कैविटी डिवाइडेड है बाय मींस ऑफ अ वॉल इनटू टू पोर्शन. नेजल कैविटी के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं. वन इज द हेयर एंड अदर वन इज द म्यूकस. हेयर का काम क्या होता है कि इट फिल्टर द डस्ट पार्टिकल. जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जाहिर बात है कि इन्वायरमेंट के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो ये क्या करती है, डस्ट को फिल्टर कर देती है. दूसरा म्यूकस होता है. अब जैसे ये एयर नेजल कैविटी में पहुंचती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पास होती है थ्रू द हेयर्स, और हेयर्स डस्ट को फिल्टर करने के बाद एयर डिसॉल्व हो जाती है इनटू द म्यूकस. म्यूकस के दो काम हैं. नंबर वन, इट आल्सो फिल्टर द एयर या फिल्टर डस्ट एंड मेंटेन टेम्परेचर. अब अगर हेयर से कोई डस्ट पार्टिकल पास हो गया और वो आगे पास हो जाता है, तो देन जब एयर म्यूकस के अंदर डिसॉल्व होती है तो वो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल फिल्टर हो जाता है. दूसरा म्यूकस का काम ये है कि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तकरीबन ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है. वो 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, या कम हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है. तो जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो जैसे ये डिफरेंट टेम्परेचर वाली एयर हमारे लंग्स तक पहुंचेगी तो इट कैन डैमेज द लंग्स टिश्यूज. तो अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये एयर पहले डिसॉल्व हो जाती है म्यूकस के अंदर, और म्यूकस क्या कर देता है, इसका टेम्परेचर उतना ही कर देता है जितना कि आपके बॉडी टेम्परेचर है. इसके बाद ये एयर पास होती है थ्रू द फेरेंक्स. फेरेंक्स क्या है? डेट वन इज द मस्कुलर पैसेज, जो आपके मुंह की सबसे बिल्कुल बैक साइड है. इसको हम क्या कहते हैं? फेरेंक्स. फेरेंक्स के ऊपर वाली साइड पर दो सुराख मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रियल. एयर आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रियल से एंटर हुई, हेयर से पास हुई, म्यूकस में डिसॉल्व हुई. डिसॉल्व होने के बाद वो इंटरनल नॉस्ट्रियल के जरिए से कहां पर पहुंच जाएगी? फेरेंक्स में पहुंच जाएगी, जो एक मस्कुलर पैसेज है. अब जो फेरेंक्स होता है, यहां पर दो रास्ते हैं. वन इज द फॉर द एयर एंड अदर वन इज फॉर द फूड पार्टिकल. जो फूड का रास्ता है, डेट वन इज द ओसोफेगस. तो फूड ने ओसोफेगस में जाना है, जबकि एयर ने जाना है किसमें?
ट्रैकिया के अंदर, जिसको आप विंड पाइप भी बोलते हैं। तो बेटा जो विंड पाइप है या जो ट्रैकिया है, इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है फूड पार्टिकल को कि वो इस ट्रैकिया के अंदर एंटर ना हो सके। तो ये जो है दो वे मौजूद है। दूसरा, जो ये ट्रैकिया है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा चौड़ा है, जिसको हम कहते हैं लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स। क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये जो वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन के नतीजे में क्या पैदा होती है? साउंड पैदा होती है। बिल्कुल जिस तरह से ये गिटार है, उसकी तारें होती हैं, जैसे वो वाइब्रेट करेंगी तो उसके नतीजे में क्या पैदा होगी? साउंड पैदा होती है। तो सेम इसी तरह से लेरिंक्स के अंदर वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड मौजूद हैं जो क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। इसके साथ इनको हेल्प करने के लिए हमारे चीक्स, हमारे जॉज, हमारे टीथ, हमारी टंग, हमारे लिप्स, ये इन्वॉल्व होते हैं, जो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं कि वो एयर इस हिसाब से एंटर हो कि डिफरेंट तरह की साउंड जो है वो पैदा हो। जैसे बांसुरी वाला जब बांसुरी बजाता है तो ऊपर जो सुराख होते हैं उनमें कुछ सुराखों को खोलता है कि उसको बंद करता है। तो सेम इसी तरह से हम अपने लिप्स की मदद से, अपनी टंग की मदद से, अपने जाज की मदद से, चीक्स की मदद से एयर को कंट्रोल करते हैं कि वो वोकल कॉर्ड से जब पास हो तो वो डिफरेंट वे से पास हो, ताकि वो डिफरेंट जो है वो तरह से वाइब्रेट करें और डिफरेंट तरह की साउंड जो है वो पैदा हो सके। और हमें ये पता है कि ये साउंड जो है ये इंसान को अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दिया है। ये गिफ्टेड है, सिर्फ इंसान को दूसरे एनिमल में इस तरह की आवाज़ जो है वो पैदा नहीं, बोलने की सलाहियत नहीं होती। तो बहरहाल एयर नेजल कैविटी से पास होगी, फेरिंक्स में पहुंचेगी, फेरिंक्स से वो लेरिंक्स से पास होती हुई अब कहां पर पहुंच जाएगी? ट्रैकिया के अंदर पहुंच जाएगी। ट्रैकिया को हमने अभी कहा कि इसको हम क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। और ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है जिसको हमने क्या कहा है? ट्रैकिया कहा। अगर हम ट्रैकिया को देखें तो ये जो ट्रैकिया है, दैट वन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग। और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है दे आर ऑफ सी शेप। इनकी बैक साइड के ऊपर ओसोफेगस जो है वो मौजूद होती है और फ्रंट साइड के ऊपर ट्रैकिया होता है। ये सामने हमारे ट्रैकिया है और इसकी बैक साइड पर क्या है? ओसोफेगस है, या इसको खुराक की नाली भी आप कहते हैं। एयर ने एंटर होना है किसमें? ट्रैकिया के अंदर। और ट्रैकिया में क्या मौजूद होते हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होते हैं जो इसको हमेशा वाइड ओपन रखते हैं ताकि एयर इसके अंदर से पास हो सके। दूसरा हमने कहा कि ये सी शेप रिंग होते हैं। सी शेप रिंग का फायदा ये है कि एक तो ये वाइड ओपन रहेंगे, दूसरी बात जो है वो इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपने कोई बड़ा नवाला ले लिया है और वो नवाला जब खुराक की नाली से पास होगा, ओसोफेगस से पास होगा, तो इट कैन एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द ट्रैकिया। और अगर ये सी शेप रिंग ना होते, ये कंप्लीट रिंग होता, तो अल्टीमेटली वो बड़ा नवाला जब इस ट्रैकियल रिंग के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता तो हो सकता है कि ये ट्रैकियल रिंग कोलैप्स कर जाते। तो इस कोलैप्सिंग को बचाने के लिए अल्लाह ने क्या किया कि इन रिंग्स को क्या दे दी है? सी की तरह की शेप दे दी है। कंप्लीट रिंग नहीं बनाया, बल्कि क्या बना दिया? इनकम्प्लीट रिंग बना दिया, सी की तरह का बना दिया, ताकि जब फूड पास हो तो वो इस ट्रैकियल रिंग के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट ना करे और ट्रैकिया कोलैप्स होने से बच सके। तो हमने कहा कि ये ट्रैकिया जो है वो कितनी? 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग ट्यूब है। यहां से लेकर यहां तक तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब, जिसको हमने नाम दे दिया ट्रैकिया। ट्रैकिया चेस्ट कैविटी के अंदर जाकर 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है।
इन पार्ट्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई, यानी मेन एक पाइप आ रही है जिसको हमने विंड पाइप का नाम दिया, ट्रैकिया का नाम दिया, जो फर्दर डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स में जिनको हमने नाम दिया किसका, ब्रोंकाई का। ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में मेजर फर्क ये होता है कि जो ब्रोंकाई है ये डिवीजन है किसकी, ट्रैकिया की, जबकि ब्रोंकियोल ब्रोंकाई की डिवीजन है। दूसरा कि ब्रोंकियोल्स के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होते, ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होते हैं, जबकि ब्रोंकियोल्स में सक्सेसिवली जो है आहिस्ता आहिस्ता ये रिंग्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो मेन स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बन जाती है, एल्वुलर डक्ट्स बन जाती हैं, या फिर ये एल्वुलर डक्ट्स मिलके बनाती हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है, दैट वन आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लंग्स। जिस तरह से किसी भी इमारत को बनाने के लिए ईंटें चाहिए, इस तरह से यानी ईंट जो है वो बेसिक यूनिट है किसका, एक वॉल का। सेम इसी तरह से जो लंग्स है इनका जो बेसिक यूनिट है दैट वन इज द एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं और इनके गिर्द एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है। अब एयर पहुंची लंग्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर, और इनके गिर्द क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ऑक्सीजन निकलकर ब्लड में शामिल हो गई, जबकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर किस में आ गई, एल्वुलाई के अंदर आ गई, और यहां से वो वापस रूट गेन करेगी, रिवर्स रूट गेन करेगी और वो एक्सपेल हो जाएगी आउटसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जब एयर हम इनहेल करते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है ब्लड के अंदर, तो ये ब्लड वापस चला जाता है किसको, हार्ट को। जब हार्ट को जाएगा यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय पल्मोनरी वेन बैक हो जाएगा किसको, हार्ट को, और हार्ट जो है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा ऑल अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी को जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जबकि लंग्स में जब हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाय मींस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी वो कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा और उसको एक्सपेल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड द बॉडी, जाके वो बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।